अब यहां अब इसको क्या आपको इसका जो निर्णायक ज्ञान देना चाहता है ये दास कि जैसे परब्रह्म का 70,000 त्रिलोकीय शिव मरते हैं अर्थात 0.7 लाख। उस समय एक ब्रह्मलोकीय महाशिव अर्थात काल मरता है। ऐसे वो मृत्यु होती है, फिर वो जन्म धारण करता दूसरे, और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, दूसरे ब्रह्मांड में ये सभी प्राणियों को ले जाता है। प्राणी जीव नहीं मरते, शरीर मरते रहते हैं। तो इसका भी मरता है, समाप्त होता है। तो ये फिर दोबारा अपना स्वेच्छा से फिर शरीर बनाता है। दुर्गा भी अपना शरीर बनाती है, दोनों के संयोग से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है उसी तरह। तो ऐसे वो एक युग हो गया, एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है और एक ब्रह्मलोक या शिव मरता है, तो पर ब्रह्म का एक युग हो गया। इसमें चतुर्युग नहीं चलता, युग चलेगा सीधा। तो ऐसे 1000 युग का दिन परब्रह्म का और 1000 युग की रात होती है। जब 1000 दिन युग का दिन परब्रह्म का समाप्त हो जाता है तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। काल भी, दुर्गा भी, ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। और जब रात्रि 1000 युग की रात्रि पूरी हो जाती है, इनको पुनः फिर इन ब्रह्मांडों में छोड़ दिया जाता। तब तक ये ब्रह्मांड फिर पुनः अपने परमाणु तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से वो अपने आप जुड़कर और ब्रह्मांडों का रूप धारण करके घूमते फिरते नजर आते हैं। ये वहां आकर फिर कार्य शुरू कर देते हैं। अब इसका परिणाम आगे इसी में निर्णय गीता जी में देखो, इन तीनों भगवानों का। आपने 17वां श्लोक देखा गीता जी अध्याय नंबर 8 का, ये आपने 17वां श्लोक पढ़ा। ब्रह्मण का, ये परब्रह्म का जो एक दिन, ब्रह्मा का नहीं है ये, परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग का समझना चाहिए। इतनी रात्रि को भी 1000 अवधि का, 1000 युग की अवधि का। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी अहोरात्रविद, वो दिन रात को उस परब्रह्म के दिन रात को सही जानने वाला है, वो तत्व को से जानने वाला। आगे देखो 18 में, ये संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं, ये उसी अव्यक्त, उसी परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में, परब्रह्म के दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के अंदर से, ये अव्यक्तात्मा ने उस परब्रह्म के शरीर से नहीं, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं। और रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक या ब्रह्मानी परब्रह्म के सुख उस लोक में ही लीन हो जाते हैं। अब देखो एक अव्यक्त ये हो गया। अब 19 में क्या कहा है, हे पार्थ यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। आगे देखो 20 में कहा है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष तो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ओए होए, और देखो आगे। अब क्या बताया है कि जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये गीता ज्ञान दाता अपने आप को अव्यक्त कहता है। पहले आपको अव्यक्त की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं और सूर्य विद्यमान होता है, उसमें सूर्य दृष्टि गोचर नहीं होता तो अव्यक्त होता है। विद्यमान है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो वहां पर है। अब जैसे रात्रि होती है और रात्रि में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, वो अव्यक्त हो गया लेकिन विद्यमान है।
वो साकार है, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारे लिए अव्यक्त है। तो ये क्या कहता है, अब यहाँ इस अव्यक्त को समझाने के लिए आपको ये और डिटेल लेनी पड़ेगी थोड़ी। पुण्यात्माओं, आप बुद्धि रखते हो, इंसान परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि इसके पास बुद्धि दी है, और ये भगवान के मार्ग को बहुत आसानी से समझ सकता है, चाहे कोई अनपढ़ भी क्यों नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ये संस्कृत में होने करके हमारे लिए पहाड़ बन रहा था, और यही जो का तू ज्ञान परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बना रखा है, कति सिंपल साधारण लैंग्वेज में। वो अभी आपको बताएंगे। परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम गुंगे नु, जो ध्यान लगा हुआ ऊंगे नु, इंगे और ऊंगे मान इधर उधर ऊपर नीचे ऊंचे नीचे, बात वही है, सिर्फ भाषा का अंतर है, शब्द वही हैं और ज्ञान वही है। गरीबदास यू शाखा सूख बीज ना बोया ढूंगे नु, तो वही संस्कृत में ऐसे प्रमाण दे रखे हैं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बता रखे हैं कि गहराई से भक्ति ना करने वाले की भक्ति नष्ट हो जाती है, जो सच्चे दिल से ना करता। जो बीज ना बोया ढूंगे नु, यानी गहरे बीज ना बोया तो ऊपर पड़ा बीज सूख जाता है।